बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर है तो हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने पहले भी कहा हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो भी इफ में होगा वहीं से सवाल को उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इसको इधर ले आएंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। इतनी वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी। अब सवाल को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से उठाओ। अब क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा ये। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। साइन ऊपर स्क्वायर है, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। यही हमने प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में से उठाते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, पॉलिनोमियल्स में से सेकंड चैप्टर। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट of the zeros of a quadratic polynomial है ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 3k स्क्वायर। आर इक्वल क्वेश्चन को समझना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, then find the value of k। अब हमारा क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स ये है आर इक्वल, यानी सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं इसके, यानी जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है। कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट कहाँ क्या है, इस पोलिनोमियल इक्वल है। तो वैल्यू निकालने की अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे में ए। अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी बटे में ए। अब माइनस बी बटे में ए, बी क्या है हमारे पास माइनस 27, तो माइनस माइनस प्लस। ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 3k स्क्वायर इक्वल टू 27। k स्क्वायर कट गया ये 9 पे, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी अंडर रूट में प्लस माइनस 3। फिर पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन और उठा देते हैं हम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, बिल्कुल सेम ये इफ में आया सवाल, लेकिन वो सवाल इस सवाल में थोड़ा चेंजिंग है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू निकालने की। अब क्या करेंगे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जो कि माइनस बी बटे में ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस ए क्या है 1। अब इसका अल्फा बीटा निकालो, सी बटे में ए, सी क्या है 5
अपॉन में 1, इसका मतलब 5 हो गया, इसका मतलब 6 हो गया। अब वैल्यू किसके निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या निकालेंगे यहाँ इनका एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कितना आ गया बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका अल्फा आ गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटे 5, तो ये आ गई आपकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू है ये आ गई। हम एक सवाल और उठा लेते हैं, रूट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, क्या दे रखा है, इज रेसिप्रोकल द अदर इफ कह रहा है इफ 1 रूट या 1 0 लिखा लो, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) क्या है जी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहा 5x² प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन सवालों को बहुत गौर से देखना है कि हर सवाल में चेंजिंग आती है, ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्या है, वो कह रहा है कि जो एक इसका एक रूट है यानी अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है अदर का, यानी 1 अपॉन बीटा, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अब क्या है, अब यहां पर हमारी ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 13 और सी की वैल्यू कितनी है k। अब आ गया जी, आगे क्या कह रहा है वो, अब हमारे यहां पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा कितना आ गया, अब ये जो k है वो कहाँ है सी में, तो क्या निकालूंगा मैं इसका अल्फा बीटा निकालूंगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है रेसिप्रोकल में, अल्फा इक्वल टू बीटा यानी अल्फा जो है किसके बराबर है, अल्फा 1 अपॉन बीटा के बराबर है, 1 अपॉन बीटा। और ये क्या हो गया अल्फा बीटा c अपॉन ए यानी k अपॉन 5, तो इनटू में बीटा, तो क्या हो गया इज इक्वल टू k अपॉन 5, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। ये दोबारा देख लो, अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन बीटा, अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। अब हमारा जो अल्फा बीटा, हमने अल्फा बीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि वैल्यू जो मिस है वो कहाँ है सी अपॉन ए में है, तो अल्फा बीटा इसलिए लिया है मैंने, अल्फा बीटा लेने का कोई फायदा है नहीं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 5, तो अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन बीटा, इंटू में बीटा ये है, इससे कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू के अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू